हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पर लेके आए हैं सबसे महत्वपूर्ण वाला निबंध। इसके पहले मैंने आपको जो करवाया था आपने किया ही होगा, ठीक है ना। आतंकवाद पर निबंध मैंने करवाया था, बोर्ड में आने वाला। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ भ्रष्टाचार पर निबंध। जी, भ्रष्टाचार पर निबंध। और ऐसे मैं पॉइंट में करवाऊंगा ताकि आपको निबंध याद भी हो जाए और आप अपने बोर्ड के लिए अच्छे से लिख लें। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। ठीक। तो आज हम लोग देखने वाले सबसे पहले फॉर्मेट, कि सर हम फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। अगर आपको फॉर्मेट आता रहेगा लिखने के लिए तो आप आसानी से कोई भी निबंध है लिख सकते हैं। बात समझिएगा। जैसे अगर मैं पूछूं, आप अपने बारे में सामान्य परिचय दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए। तो आप सीधा बोलेंगे कि हमारा नाम ये है, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारे मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, हम इस जिले से है, मैं ये करता हूँ। ठीक। आप ऐसे देते हैं। उसी प्रकार कोई भी अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले एक फॉर्मेट उसका दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या रहता है? सबसे पहले हम शीर्षक देते हैं। क्या देते हैं? शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है कि हमें बताना होता है कि किसके बारे में निबंध लिख रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हैं तो भ्रष्टाचार, पर्यावरण के बारे में लिख रहे हैं तो पर्यावरण। मतलब यहाँ पे कुल मिला के आपको थोड़ा परिचय देना होता है। ठीक। कि जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हैं तो हेडिंग डालेंगे ना, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार हो गया, पाठ हो गया, पाठ का नाम हो गया, वही क्या होता है? शीर्षक होता है। जैसे समझने के लिए हमारा यहाँ पे शीर्षक क्या है, तो हमारा शीर्षक ये है। शीर्षक मतलब पाठ का नाम। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उस टॉपिक का नाम ही क्या होता है? हमारा शीर्षक होता है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक शीर्षक हो। क्या हो गया? शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या? भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। ठीक, समझ में आया। उसके बाद हमें प्रस्तावना, भूमिका, मतलब कि उसकी परिभाषा बतानी होती है। जिसके बारे में लिखेंगे उसकी परिभाषा लिख देंगे, क्या भूमिका है। जैसे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में बता दीजिए कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पे है, छोटे छोटे चीजों में तुरंत आप बता दिए तो हमारा प्रस्तावना हो गया। उसके बाद मेन मेन पॉइंट, जो मुख्य भाग होता है, विस्तार होता है कि भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर भ्रष्टाचार होगा। ये सारा जो चीज होता है हम लोग विस्तार या मुख्य भाग में लिखते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन। निष्कर्ष में क्या होता है? कैसे हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक। इसके इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये जो सारा चीज होता है ये हमारा निष्कर्ष में लिखा जाता है। तो ये हमारा हमारा क्या हो गया? एक फॉर्मेट हो गया, निबंध लिखने का तरीका हो गया। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना रहे। ठीक। चलिए, हम लोग निबंध किसके देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले निबंध भ्रष्टाचार। किस पर निबंध देखने वाले हैं सर? भ्रष्टाचार पर यहाँ पे हम लोग निबंध जो है देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप शीर्षक डाल लीजिए। शीर्षक मतलब चैप्टर का नाम डाल लीजिए। भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, ये हमारा क्या हो गया सर? शीर्षक। अब यहाँ पे हम प्रस्तावना लिखेंगे। अच्छा, प्रस्तावना में सर क्या लिखना है? तो प्रस्तावना में इसके बारे में लिखना रहेगा, भ्रष्टाचार के बारे में। ठीक, हेडिंग डाले प्रस्तावना लिखेंगे। भ्रष्टाचार का अर्थ है नीति, नियम या कानून का उल्लंघन कर स्वार्थ के लिए अनुचित कार्य करना। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने पद, शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। ध्यान देना, भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार का अर्थ होता है नीति, नियम या फिर कानून का उल्लंघन कर स्वार्थ के लिए जो अनुचित काम करता है वही क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने पद या शक्ति का, अधिकार का दुरुपयोग करता है तो वो क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कल को सांसद बने, अब आप अपने कर्तव्यों को भूल कर आपने क्या किया सर? बेचना शुरू कर दिया, देश को बेचना शुरू कर दिया। देश को बेचना आपने क्या कर दिया सर? शुरू कर दिया। तो आप क्या है सर? आप भ्रष्टाचारी हैं। फिर आप क्या है सर? आप भ्रष्टाचारी। ठीक। भ्रष्टाचार के सर कितने प्रकार होते हैं देख लेते हैं। अब भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार कई प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से? पहला होता है सर रिश्वतखोरी। अच्छा सर, ये रिश्वतखोरी क्या है? जैसे मान लीजिए आपका एक जमीन है, आपका एक लैंड। ठीक। अब इस जमीन पर किसी आपके एनेमी ने क्या कर लिया? कब्जा कर। क्या कर लिया? कब्जा कर। अब आप लेकर गए भैया डीएम साहब के पास शिकायत, लेकिन डीएम साहब
आपकी ज़मीन को खाली नहीं करवा रहे। ठीक, फिर गए आप लेखपाल के पास। लेखपाल के पास, क्योंकि भैया डीएम साहब लेखपाल कोई तो भेजते हैं ना। अब लेखपाल साहब गए यहाँ पे आपकी ज़मीन को पैमाइश करने के लिए कि जो आपका एनेमी है, जो दुश्मन है, गया भैया लेखपाल जी को साहब को क्या दे दिया, पैसा दे दिया 1 लाख रुपए, लीजिए लेखपाल साहब। अब लेखपाल कहेंगे अरे भैया ठीक है, उसने आपकी ज़मीन पर कब्जा कहाँ पे किया है। तो ये जो होती है रिश्वतखोरी होती है, समझ में आ रहा है सर। या आपके घर में चोरी हो गई, जब चोर पकड़ा गया तो चोर गया जेल। अब वो जेल से छूट भी जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिश्वतखोरी होती है। तो ये क्या होगी, भ्रष्टाचार के प्रकार में रिश्वतखोरी। ठीक है, समझ में आया सर, क्लियर है। अगला है आपका भाई भतीजावाद। सर ये भाई भतीजावाद क्या होता है? तो योग्य व्यक्ति की जगह अपने लाभों के लिए, अपने लाभों के लिए, लाभों को मतलब कि योग्य व्यक्ति की जगह अपने लोगों को लाभ पहुंचाना। जैसे मान लीजिए आजकल देखते हैं, हम किसी यहाँ पे नेता को नहीं लाएंगे, लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अब मान लीजिए चलिए लालू जी हैं, लालू जी सीएम बने, भैया लालू जी क्या बने, सीएम बने, फिर अपने बेटे को बना दिए। ठीक, फिर अपने बेटों को बना दिए। तो क्या कर रहे हैं, तो ये भाई भतीजावाद ही है। हाँ, गडकरी जी हैं, हाँ, अपने बेटे को इथेनॉल वहां सप्लाई करवाएंगे। तो कोई भी हो सकता है इसमें, किसी का हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन बता रहे वही क्या है, भाई भतीजावाद। मतलब कि कुल मिला के भैया अपना प्रॉफिट देखना। उसके बाद और कौन से हो सकते हैं, टैक्स चोरी और काला बाजारी करना। भैया आप कमा रहे हैं अच्छा खासा, लेकिन आप टैक्स भर नहीं रहे हैं। ठीक, सरकारी घोटाले, चुनाव धांधली और नकल इत्यादि जो होती है, यह हमारे भ्रष्टाचार के प्रकार में आते हैं। अब इसके क्या क्या सर कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या क्या रीजन है हमारे। तो सबसे पहला रीजन है पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही का अभाव होना। ठीक, दूसरा लालच और असंतोष, सभी को पैसे का लालच है भैया, जिसको पैसा मिलेगा वो आराम से ये सब करेगा, चोरी। कमजोर कानून व्यवस्था और कड़ी सजा का अभाव होना, मतलब जो कमजोर कानून व्यवस्था है और कड़ी सजा का अभाव है। सजा, कोई अगर भ्रष्टाचार पकड़ा भी जाता है तो उसको क्या सजा मिलती है, कुछ नहीं। आर्थिक राजनीति या सम्मान की असमानता होना इत्यादि हमारे क्या सभी कारण इसके भ्रष्टाचार। सर इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम क्या क्या है। तो लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता, जब भ्रष्टाचार होता है तो कहाँ ही अधिकार मिलता है। अभी आपने कोई एग्जाम दिया, वहां पे धांधलीबाजी हो गई, तो आपको अधिकार मिला सर, आपको एक पैसा नहीं मिला। उसके बाद कानून का सम्मान कम होता है, देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति क्या हो जाती है सर, रुक जाती। समाज में असंतुलन, असहयोग और असमर्थता की भावना फैलती। अब भ्रष्टाचार रोकने क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो सबसे पहला है पारदर्शी प्रक्रियाओं की स्थापना करना, कानून का सख्ती के साथ पालन करना और दोषियों को सजा देना, नागरिकों में जागरूकता फैलाना और नैतिक शिक्षा पहुंचाना, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम को जांच एजेंसियों की मजबूती, मतलब कि जांच एजेंसी रहे वो मजबूती के साथ अपना काम करे तो भ्रष्टाचार कम हो जाए। अब फिर लास्ट में लिखेंगे सर ये उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखते हैं, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो भ्रष्टाचार का अंत करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है। जब देशवासी मिलकर जागरूकता, नैतिकता और ईमानदारी अपनाएंगे, तभी भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार होगा। ठीक, तो ये रहा सर जी भ्रष्टाचार पर निबंध। मैंने जो की 2 पॉइंट बताए, आप लोग इसको पूरा पूरा पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, मैं पूरा आपका करवा दूंगा निबंध। और एक चीज़ और, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।